दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप एक अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। दोस्तों हमने एक एपिसोड बनाया, बात की डॉक्टर राकेश पाठक जी से। आपने उसको अच्छी तरह से देखा और आज उसी विषय को लगता है कि कंटिन्यू करना पड़ेगा। देश में वो जो नफरत का बाजार है वो लगता ऐसा है कि सुनियोजित रूप से देश के हर एक कोने में उसको सजाया धजाया जा रहा है और नफरत की बिक्री आने वाले दिनों में अपने चरम को देख ले, शायद ऐसी कोई योजना घड़ी गई हो, ऐसा ऐसा आभास हो रहा है। क्योंकि दिन ब दिन अचानक से देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से जो समाचार मिल रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो या कोई और कौम जो माइनॉरिटीज में आती हो, क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो राइट विंगर हैं, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे वो करणी सेना के लोग हों, चाहे वो वीएचपी के हों, या अलग अलग और बहुत सारी हिंदू सेनाएं बनी हैं, उनमें अचानक से जो है शूरवीरता और शौर्य का उद्भव हुआ है। और कहीं शौर्य यात्राएं निकल रही हैं, कहीं जाके मस्जिदों में, कहीं गिरजाघरों में जाके जो है वो ईसाइयों को या तो मुसलमानों को भड़काया भी जा रहा है, उनको गाली बाली भी दी जा रही है, उनके खिलाफ बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक हिंसा का माहौल फैले, तनाव खड़ा हो इस देश में। आज की तारीख में हमारे जो ओरिजिनल जो मूल मुद्दे हैं उसको हम बिल्कुल भूल के सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम, प्रयत्न मतलब जो है वो योजनाबद्ध रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर आज फिर से बात करेंगे। और आज बात करने के लिए हमारे बड़े भाई समान एक और हमारे जो बड़े भाई, हमारे बहुत सारे बड़े भाई हैं, देखिए बता देते हैं आपको। और हमको इस बात का सुख प्राप्त है कि हम बहुत सारे लोगों के छोटे भाई हैं। तो ऐसे एक और बड़े भाई हमारे हैं, आप सबके प्यारे दुलारे और हमारे भी, हरिशंकर जोशी जी। तो उनको आज हमारे साथ हम जोड़ रहे हैं और उन्हीं से जो है थोड़े हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, उनको आपको पता है कि व्यंग के बेताज बादशाह हैं जोशी जी, तो उसी अंदाज में आज हम जो है इस देश की जो दुर्दशा हो रही है उस पर बात करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप इस बातचीत को जो सुने, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो, और हरिशंकर जी की भी चैनल को सब्सक्राइब करें, तो संदेश नाम से है वो। और जो है ये काफिला आगे बढ़ता रहे, उसमें आप समर्थन और सहयोग दे, बस ये आपसे गुजारिश है। जोड़ लेता हूँ और प्रणाम करता हूँ मैं आपको पंडित जी। प्रणाम प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। मुझे खुशी हुई आपने बड़ा भाई कहा, लोग तो मुझे चाचा, ताऊ और दादा कहते नहीं, मैं तो बड़ा भाई, मैं तो आप मेरे बड़े भाई। वो तो मैं तो मुझे ये सुख है, वो मैं घोषित मेरे तौर लिए बहुत पर सारे सारे अच्छे बड़े 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 मजबूत बड़े भाई हैं हमारे। आप हैं, पाठक जी हैं, फिर वो हमारे दीक्षित जी हैं, है ना, आनंद जी हैं, सब बड़े भाई हैं, अशोक जी हैं, अशोक जी, हाँ सब सब। तो मैं इसका आनंद लेता हूँ कि इसके थोड़े लाभ भी तो मिलने चाहिए ना। जी जी छोटा होने के थोड़े लाभ मिलते हैं बड़े भाइयों से, तो अच्छी बात जी है। जी। जैसे आज आपको ट्रैफिक जाम में फंसा था, आप फंसे थे, तो वहां से भी आपको जो है हमने बिठा दिया यहाँ पे कि आ जाइए पंडित जी। नहीं नहीं, वो ऐसा है, ये जाम रोजमर्रा की चीज है। 15 अच्छा मिनट में आएंगे या 1.5 घंटे में, ये पता नहीं चलता है। जी। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हर कदम पर आपका स्वागत है। गड्ढे खुदे हुए हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे कर दिए गए हैं। आज सड़क बनती है, कल सीवर के लिए खोद दी जाती है। इधर भी नाला खुदाई चल रही है, उधर भी नाला खुदाई चल रही है और बीच में डिवाइडर बन रहे हैं। और जो थोड़ा शराफत से चला रहा है उसके लिए नो एंट्री है, बाकी सबके लिए एंट्री है। तो नहीं तो ये फिर उत्तर प्रदेश और गुजरात में आपने जो अपने अपने शब्दों से जो बात रखी है, तो बड़े भाई हमारे और आप में कोई अंतर नहीं, हम उसी हाल में हम जी रहे हैं, उसी हाल में आप जी रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बिल्कुल वो देखिए इसी को तो कहते हैं एकता, यही तो हो गया ना। अब आप भी एक समान वातावरण में जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। अब जी हो सकता है 1000 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस हो हमारे और आपके बीच में जमीनी तौर पर,
लेकिन परिस्थिति एक ही है जो हम और आप उसको झेल रहे हैं। तो यही तो महानता है इस सरकार की। अब आ जाते हैं कि ये मुद्दे पर, ये रोज रोज देखने को मिल रहा है, अभी रोज का हो गया है ये। और मुझे लगता है कि इसीलिए हमको भी जो है इसकी मोनोटोनी को फील किए बगैर कि भैया रोज एक बात क्यों करेंगे, मुझे लगता है कि करनी चाहिए, क्योंकि ये वहां पे वो रोज एक ही काम कर रहे हैं, वो है नफरत फैलाना। तो हमको भी उसका काउंटर तो करना पड़ेगा ना जोशी जी, तो वो भी तो रोज ही करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो रोज करना पड़ेगा। मैं शुरुआत करता हूं मध्य प्रदेश से। मैं तो पिछले दिनों अक्टूबर में था, मध्य प्रदेश से गुजर रहा था, तो उस सीहोर करके जो इलाका है, वहां एक मेरे ख्याल से एक गांव है आस्था ऐसा नाम के गांव है, जहां से मुझे लगता है मैं गुजरा भी था। वहां पे सर ये सुनने में आ रहा है कि 21 तारीख को कुछ हमारे करणी सेना के जो शूरवीर और वीर हमारे जो भाई थे, वो उस इलाके में एक बस्ती है, उस बस्ती को भी कुछ कहते हैं, जो कहते हैं मैं आपको बता दूं उसको क्या कहते हैं। तो उस बस्ती में वो लोग गए और वहां जाके बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसे कुछ अभद्र काम किए, है ना। और वहां में अलीपुर इलाका है, अलीपुर नाम का इलाका आस्था में, और वहां जाके उन्होंने कुछ ऐसे अभद्र काम किए जिसका मैं यहां जिक्र करूं तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो पब्लिक में किया। जैसे आप समझ लीजिए कि लघुशंका का विमोचन कर, मतलब लघुशंका व्यक्त कर दी खड़े होके बिल्कुल सामने उस बस्ती के, ऐसा लिखा भी जा रहा है, बताया भी जा रहा है। तो जो अलीपुर इलाके के जो लोग रहते थे वहां पे, उन लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई साहब ये कोई लघुशंका व्यक्त करने की जगह तो है नहीं, हम बिल्कुल आप हमारे घर के सामने खड़े होके या तो उस इलाके में खड़े होकर कर रहे। तो फिर मामला ये हुआ कि आप रोक कैसे सकते हैं, तो ये तो हिंदू राष्ट्र है, यहां हमारी मर्जी, जहां चाहे लघुशंका व्यक्त करें, जहां चाहे गुरुशंका व्यक्त करें, जहां चाहे कुछ भी कर ले। तो सर वो 21 तारीख से हो रहा है पंगा, और उसमें दृश्य जो हमारे सामने आए हैं वो ये है। अब इसमें हो सकता है कि हम कहीं हमारी जानकारी अधूरी भी हो, हम पूरी जानकारी का दावा नहीं कर रहे, जितनी मिल रही है उतनी आप तक पहुंचा रहे इस वक्त। तो हम जो दृश्य दिखाएंगे पंडित जी, उसमें वो जो शूरवीर हमारे भाई बहन हैं, वो भाई तो हैं, वो तो ही है, पुलिस भी इनके साथ जो है वो बिल्कुल हैंड टू हैंड जो है, हैंड इन हैंड रख के वो पथराव वगैरह सब हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि यूट्यूब जो है इसमें कोई आपत्ति न जताए, क्योंकि ये वीडियो जताएगा। यूट्यूब वायलेंस के दृश्यों को दिखाने में आपको एक स्ट्राइक दे सकता है। अब उसकी मर्जी है कि वो उसे डिमोनिटाइज कर दे आपके चैनल को, तो फिर मैं वो नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, तो फिर नहीं देखो कि हमको तो अभी फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, हाँ, तो वो नहीं दिखाऊंगा। मतलब आप तो वैसे भी टारगेट पर हैं, आप और हम। आत्महत्या का कोई दृश्य आप दिखला दें तो वो बहुत बड़ा है। और बाकी तो आप जानते हैं कि पूरा माहौल जो है वो बहुत अच्छा है। यूट्यूब पर व्यूज भी आजकल किस तरीके से रोके जा रहे हैं, एल्गोरिथम में छेड़छाड़ करके चैनल को साइलेंट डेड किया जा रहा है, ऐसे चैनलों को। तो ये समस्याएं सबके साथ बनी हुई हैं, और ये भी एक दौर है, ये भी गुजर जाएगा। ये भी गुजर वक्त जाएगा, तो है वो गुजर जाता है, वक्त गुजर जाएगा। वर्णन कर दूं कि उसमें हमारे पुलिस के जो मध्य प्रदेश के जो जवान हैं वो भी उस कार्य में जुटे हुए हैं, पथराव कर रहे हैं उस बस्ती पे, और बम के कहीं जो है धमाके भी सुनाई देते हैं। वो कौन सा बम है समझ में नहीं आता, लेकिन धमाके सुनाई दे रहे हैं, शायद वो टीयर गैस छोड़े जा रहे हो, पता नहीं क्या होता। तो ये सब दृश्य तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक शूरवीर जो है करणी सेना के, उनका एक वीडियो जरूर दिखाऊंगा। इसमें कोई पथराव नहीं है। जी 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 जी। इनको बड़ा दुख है और इनको बड़ी पीड़ा है कि मैं इस धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए 100 किलोमीटर दूर से आया हूं। देखिए कितने महान हिंदू है ये भाई। अलीपुर के मुसलमानों के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हैं तो मैं 100 किलोमीटर से दूर से आया हूं लड़ने के लिए, और शर्म आनी चाहिए कि आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे, ऐसा कुछ अफसोस जता रहे हो। ये दिखाता हूं मैं, सुनिए इसको, देखिए। वाले वरना मैं तो 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ यहाँ पे। क्या यार, इतने यार हिंदू गांडू है यार।
तुम सब लोग जाके सही बात है। 25 बरसाए यार। अरे होगा उसका हिसाब भी और होगा। प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े हिंदू को भगाने के लिए। 100 किलोमीटर दूर में तो मोहन बड़ीजा रहता हूँ यार, मैं साहब वहाँ से आ रहा हूँ मैं तो। और आ रहे अरे सब खड़ी है गाड़ी और अपनी और भी खड़ी है और लोग आ रहे हैं। अरे तो मैं चलूं, मैं मरूं पहले। अरे यार वो बात नहीं है, तुम बात तो समझो तो सही। बुलाओ तुम। ये सही बात है ना। सर वो कह रहे हैं कि मैं मरूं पहले, फिर आप तो डरपोक और कायर लोग। देखिए क्या वीरता है सर। निश्चित तौर पर देखिए, मैं अब बता दूं आपको थोड़ा सा, जी जिस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया ने सीहोर को कवर किया है, मैं 4 लाइनों में बता देता हूं उन्होंने क्या कवर किया है। उन्होंने कहा कि करणी सेना का एक फंक्शन था, एक सम्मेलन था, वहां से लोग जलसे से लौट रहे थे, वो वहां पर चाय पीने के लिए रुके या कुछ खाने पीने के लिए रुके, भोपाल जा रहे थे, इंदौर से भोपाल। तो इसी बीच में उनकी कहासुनी हो गई और विवाद बढ़ा, फिर संघर्ष हुआ और उसमें 1.5 दर्जन या 1 दर्जन वाहन जो है वो फूंक दिए बलवाइयों ने। हाँ, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो उसी वो बीच आंसू गोले भी छोड़े गए। और फिर पुलिस ने धकेया। पुलिस ने अगर 2 डंडे करणी सेना के लोगों को मारे होंगे तो उन्हें लगा होगा यार ऐसा ना हो सस्पेंड हो जाए, तो बोले यार 20 तो अब इन पर भी बनते हैं। हाँ, मतलब तो वो भी चले। तो ये सीहोर जो है वो पूरा देश में कई सीहोर हैं, रोज सीहोर होते हैं। और ये सिर्फ ये तो आप बता रहे हैं धार्मिक मामला है, धार्मिक विद्वेष का मामला है, सिर्फ मामला धार्मिक विद्वेष का नहीं है। ये मामला जो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और दूसरी जगह। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि डबल इंजन की सरकारों में ही क्यों होता है, क्योंकि अभी कोई मामला सिंगल इंजन की सरकार में भी निकल सकता है, तो लेकिन ज्यादातर वही है। तो ये क्या कर रहे हैं, सब आदिवासी के सिर पर पेशाब कर दिया। आप तो उसे दवा छिपा के निक्कर वाली भाषा में कह रहे थे कि लघुशंका कर दी। आप गुजरात में रहते हैं तो आपकी मजबूरी है थोड़ा सा, तो मतलब आपको उस भाषा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हाँ, हम तो मतलब सीधे साधे जानते हैं, हमने ये भी बड़ा सभ्य शब्द बोला है, वरना तो हम मतलब जो शब्द प्रयोग करते हैं वो रहने देता हूं मैं, क्योंकि हाँ बस मैं उतना रहने देता हूं। तो ये इस तरीके से उनके सिर पे कर देते हैं, उनसे जूते चटवाते हैं, उनको वो पैर धुलवाते हैं और फिर उसे पीने पर मजबूर करते हैं। ये इस तरीके की घटनाएं जो हैं ये बहुतायत में बढ़ रही हैं। और सर देखिए, ये 2024 के बाद में ये बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ी है। और अभी एक उड़ीसा का एक मामला आया है, वहां भी अब डबल इंजन की सरकार है सर, ओजाम जिला है। ये मामला तो जून का है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि गाय की तस्करी के आरोप में दलित पुरुषों को पकड़ लिया, उनका सिर मुड़वाया, घुटनों के बल चलने को मजबूर किया और इस मामले में बाद में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसका कसूर ये था कि वो एक गाय और 2 बछड़े उसने खरीदे थे पशु मेले से और वो अपने घर लौट रहे थे। तभी मतलब थारकोट थाना क्षेत्र है, खारी गुम्बा गांव के पास, भीड़ ने घेर लिया और 30,000 रुपए मांगे कि 30,000 रुपए दो, लेके जा रहे हो तो गाय। ये जितने भी व्यापारी हैं और वो ये काम जो कर रहे हैं, उनसे ये जितने भी इस तरीके के सेनानी हैं, वो बजरंग दल है या वो गौरक्षा दल है या वो कोई और दल है, इनका सीधा सा एक कहानी हो गई है कि ये लोग जो हैं मयूर जी उनसे पैसे लेते हैं और बाकायदा जो पशु मेले से वाहन आ रहे होते हैं उनसे मतलब ये सीधी उगाही करते हैं
और जिसके पास ना हो, क्योंकि उस आदमी के पास सिर्फ 700 रुपए थे, वो 10,000 रुपए कहाँ से देता, सब तो खरीद लाया था वो पशु मेले से। तो उसके साथ में ये हश्र किया, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिया, आरती उतार दी। पैसे मिल जाते तो वो भी गौ रक्षक और ये भी गौ रक्षक, दोनों गौ रक्षक बन जाते। बिल्कुल। और वो तो दलित था, वो मुसलमान नहीं था, वो दलित था। आदिवासियों के संग भी यही है। दरअसल दलित आदिवासी इनके लिए सिर्फ वोट, महज वोट का वो है, औजार है लेने का। मुझे बड़ा मजेदार किस्सा आता है। मेरे एक मित्र हैं, भाजपा के पार्षद हैं, थे, बड़े नेता हैं, आजकल संगठन में काम करते हैं। वो चुनाव में उनके ऊपर जिम्मेदारी थी वाल्मीकि बस्तियों की, तो उन्होंने उसका त्रिसूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया। पहले वहां गए दिन में और कहा कि अगर वाल्मीकि नहीं होते तो प्रभु श्री राम की महिमा जानने से तो ये पूरा विश्व वंचित रह जाता। आप जिसके वंशज हैं वो तो हमारे लिए बहुत पूजनीय थे और आप हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। आप मतलब आपके मतलब वाल्मीकि जो थे, इष्ट थे, उनकी वजह से हम अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समझ पाए, उनके महिमा को जान पाए। अगर वो नहीं लिखते रामायण तो कैसे पता चलता? तो आप तो हमारे बहुत आदरणीय हैं। ये एक सूत्र। दूसरा सूत्र, कुछ जो वहां पर आला दर्जे के, मतलब उनके जो मुखिया टाइप के लोग होते हैं, उनके में चुपचाप से चुनावी बॉन्ड सरका दिया। हाँ, और तीसरा, शाम को वहां पर शरबत हलचल पहुंच गई। तो शरबत हलचल पहुंच गई, मामला सेट हो गया और अगले मतलब कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्हीं के एक नेता ने उसी बस्ती के एक वाल्मीकि को पकड़कर ऐसी धुनाई लगाई कि वो उसे समझ, अब बोले हम तो भगवान थे। वो कह रहा था मुझे मिला, मैंने बोले हम तो भगवान थे, उन्होंने हमें पीट दिया। अब बताइए ये कितने नालायक और कमीने लोग हैं। चुनाव तक भगवान थे, उसके बाद कौन आप कौन हम, क्या फर्क पड़ता है? ये है। अब आप देखिए, आप तो बहुत मतलब उस भूमि में रहते हैं, आप उस पावन धरती से आते हैं, उस पावन मिट्टी से आते हैं जहां महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्मे, और वो जन्मे थे। और आज वहां के दो लोग ऐसे हैं जो गुजरात का नाम बहुत ज्यादा रोशन कर रहे हैं। मतलब पूरी गुजराती कौम पर, गुजरात में रहने वाले लोगों को, जैसे एक बार कहा जाता था ना, अबे बिहारी है। आज तो खैर बिहारी वो गर्व के साथ बताते हैं, हाँ मैं बिहारी हूं, एक बिहारी सब पर भारी। अब वो गुजराती हो गया है। मतलब आप समझिए कि मतलब एक ऐसा, मतलब एक कोई सड़ांध वाली चीज अगर तालाब में पड़ जाए तो पूरा पानी सड़ांध से भर जाता है। बिल्कुल। बिल्किस बानो को याद कर लीजिए आप, उसके सजा माफ की गई दुराचारियों को, बलात्कारियों को, दंगाइयों को, और जब वो लौटे तो उनका किस तरह फूल मालाओं के साथ में स्वागत किया गया। भाई कसम से, मेरी तो खैर उम्र हो चुकी, कुछ करने धरने लायक नहीं हूं, लेकिन मयूर साहब मुझे लगा कि यार क्या मतलब क्या मस्त लोग हैं वहां के। खुली छूट है कि किसी को भी पकड़ लो। ये सब तो देश में सबको मिल रही है। आप हम लोग यही तो कह रहे हैं ना, अभी ये छूट सबको बांटी जा रही है कि आप जो चाहे कीजिए। आप ये देखिए ना, ये अभी कुछ ये हल्द्वानी का दृश्य है, ये हल्द्वानी का दृश्य है ना, उत्तराखंड के। जी जी
जावर का, तेल लगा के 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 जावर का। इसका ऑडियो में म्यूट कर रहा हूं क्योंकि उसमें यही है, लेकिन आप देख रहे हैं पंडित जी, आप ये देखें, मैं बस यही देख रहा हूं कि कितने युवा लोग हैं ये कितने युवा हैं, ये क्या तो कॉलेज में होने चाहिए या तो कॉलेज अभी भी छोड़ी होगी इन लोगों ने। ये सब युवा हैं। अब तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का, ठीक है, लेकिन बाबर कहाँ, मतलब कहाँ तुम्हारे आड़े अभी आ रहा है यार। तो कोई काम धंधा देखो यार, कुछ कमाई बमाई करो, कुछ दो पैसे कमाओ अपने परिवार के लिए। शादी की उम्र के हो चले हैं इसमें से ज्यादातर लोग, कुछ लड़की बड़की अच्छी देखो, परिवार बसाओ और इस देश के जिम्मेदार नागरिक बनो। ये तेल लगा के डाबर का क्या करने वाले हो? इनको तो नौकरी धंधा करना चाहिए महाराज कुछ। ये निकल पड़े हैं ये भगवा झंडा लेके जो है वो मस्जिद के सामने हल्द्वानी में। ये क्यों समझ क्यों नहीं रहे ये लोग? मैं ये नहीं समझ पा रहा। ये तेल लगाकर डाबर का क्या क्या अरमान रखते होंगे आप नहीं समझ सकते हो, मत समझिए। ये लोग बड़े अफीम चाटी हुई है इन्होंने, और ये अफीम जो है वो संघ की शाखाओं में मिलती है, वो अफीम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिलती है, वो अफीम हमारे माहौल में मिलती है, वो ये अफीम हमारे नेताओं द्वारा बांटी जाती है। ये धर्म एक अफीम है, और उसको ये नहीं जानते हिंदू कौन है, ये नहीं जानते हिंदुत्व क्या है, ये नहीं जानते धर्म क्या है। इन्हें ये भी पूछ लिया जाए कि बाबर कौन था तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि बाबर कौन था। ये बाबर का इतिहास भी नहीं जानते, लेकिन इन्हें एक प्रतीक दे दिया गया है कि नाम मिटा दो बाबर का। किस किस का नाम मिटाएंगे, कहाँ कहाँ नाम मिटाएंगे, कब कब नाम मिटाएंगे? और देखिए, पर कहां से, मतलब कहां से मिटा दें? कौन लिख रहा है उसको जो मिटाने की बात है? हाँ, लिख कौन रहा है उसका नाम? हाँ, लिख कौन रहा है जो मिटा दो? कॉपी पे लिखो और मिटाते रहो यार, आप रबड़ पेंसिल से लिखते रहो और मिटाते रहो। और ये कौन मना कर रहा है? इतने मोटरसाइकिल निकले हुए हैं, ये बेरोजगार लोग हैं, इनके लिए उनको भी तो कोई पैसा दिया होगा ना ये सब करने के लिए। मुफ्त में तो कहाँ जाएंगे ये भी? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कोई ना कोई तो स्पॉन्सर होगा। इतना कोई रईस नहीं होता कि अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा के भी इस काम के लिए निकल जाए। और कम से कम इस उम्र के लोग, ये देखिए, ये जो चल रहा है देश में, ये इतना भयानक और इतना विस्फोटक है कि उसकी कल्पना करके ही सिहर उठते हैं हम लोग कि किस तरह से ये लोग। और देखिए, सब मतलब वही लुच्चे ही कर रहे हैं, ये एक तरीके से ये लुच्चे ही कर रहे हैं। देखिए, इनमें से ये भगवा झंडा जो है वो इन्होंने ले लिया है हाथ में। वो किस चीज का झंडा है, किस चीज का प्रतीक है, ये लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो असहिष्णुता फैल रही है, ये जो मामला बिगड़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ये सर बजरंग दल और वीएचपी के द्वारा आयोजित शौर्य यात्रा है। ये शौर्य है जो उनमें उमड़ रहा है। सोडा वाटर की जो बोतल होती है उसमें जो उबाल आता है, उस तरह उनका शौर्य उबल रहा है। अभी वो निकले हुए हैं बजरंग दल। बताया जा रहा है कि बजरंग दल और वीएचपी की मिलीजुली ये हल्द्वानी में निकली हुई शौर्य यात्रा है। अब किस चीज का शौर्य यहाँ पे निकालना है ये अब ऊपर वाला जाने, लेकिन ये शौर्य यात्रा है, इसको जो हम देख रहे हैं वो है। नहीं, बिल्कुल उनको इस बात की आजादी है कि आप एक झंडा लगा के निकलो, उसके बाद सारे डंडे वाले जो रास्ते में ड्यूटी दे रहे होंगे, आप कुछ भी करो, वो आपको सलाम करेंगे, वो हाँ। आपको जय हिंद करेंगे, नमस्कार करेंगे, कहेंगे जाओ यार, जाओ जाओ, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, जाओ 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 जाओ। उसे भी मालूम है, वरना ये वर्दी रहेगी नहीं रहेगी ये नहीं मालूम, रहूंगा नहीं रहूंगा ये नहीं मालूम। ये सारी चीजें चल रही हैं। और आप देखिए, अखलाक को याद कर लीजिए आप। मॉब लिंचिंग का पहला मामला है, 2015 में हुआ, दादरी गांव में हुआ, और ये अफवाह फैली कि साहब उसके वो
बीफ, घर में गोमांस है, गोमांस है। गोमांस हाँ। है ना, बीफ, वो बीफ ईटर है वो, तो घर में गौमांस है। और मंदिर में मीटिंग हुई, 200 लोग इकट्ठा हुए, कौन कौन था कौन कौन नहीं था, धावा बोल दिया, और उसको उसके फ्रिज में मांस रखा हुआ था, वो उसको पीट पीट कर मार डाला। उसका लड़का घायल हुआ, वो बच गया बाद में किसी तरह से। लोग गिरफ्तार हुए, इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह थी। सैंपल भेजे गए, तो सैंपल लेबोरेटरी में भेजे गए, तो वो मटन के, यानी मतलब वो बकरे के ऐसा कुछ निकला। बकरे हाँ। तो वो वहां पर वो निकले। अब सर ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। जिन सपूतों ने ये काम किया था, कारगुजारी की थी, वीरता दिखाई थी, उनका तो पूरा नैरेटिव फेल हो रहा था, तो दूसरी लैब में भिजवाए, बोले ठीक से जांचो। जांच लिया, बोले ये गाय या गाय के किसी वंशज के, उस प्रजाति के मांस के टुकड़े हैं, मांस है, तो ये बदल दिया गया। तो रिपोर्ट बदल गई। अब मामला तो चल रहा था, मॉब लिंचिंग का पहला मामला था। अब अचक से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट लगा दी और अदालत में आवेदन किया कि इस मामले को सरकार वापस लेना चाहती है। सामाजिक सौहार्द के लिए ये बहुत जरूरी है जी, समझिए, सामाजिक सौहार्द कायम रखने के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए ये रिपोर्ट जो है हम वापस लेना चाहते हैं। हालांकि अदालत ने वो रिपोर्ट वापस नहीं ली। फटकार लगाई या नहीं लगाई, क्योंकि फटकार लगाई हो तो भी और ना लगाई हो भी तो ये मोटी चमड़ी के लोग हैं। पर इन्होंने, आप धूर्तता देखिए, आप इनके इरादे देखिए कि इन्होंने एक ऐसे केस में जो मॉब लिंचिंग का सीधा साधा सिंपल सा केस था, जिसमें भीड़ ने मार डाला, 19 उसमें आरोपी हैं, एक मर चुका उसमें से जेल में, तो वो आपने उसको हटा दिया और इसे मतलब कह दिया। अब लेकिन ये हो तो नहीं रहा है मयूर जी, नहीं, अदालत ने छोड़ दिया। अब दूसरी अदालत है, तीसरी अदालत है, अपराधियों को सजा मिलेगी, जमानत पे बाहर आ जाएंगे, केस चलता रहेगा, इधर उधर जाएगा। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे कोठे हैं जहां पर न्याय मिलता है। जी बिल्कुल। ये जो अभी देख रहे हैं ना आप जोशी जी, बगल में जो चल रहा है अभी हमारे खिड़की में, ये भी मजेदार है। ये भी बताया जा रहा है कि बजरंग दल के हमारे जो शूरवीर हमारे हिंदू हित रक्षक भाई है, वो चले गए उधर दिल्ली में कहीं लाजपत नगर में, और देखा कि क्रिसमस आ रही है, वो सांता क्लॉज की टोपी पहने हुए कुछ महिलाएं देखी गई और इनका हिंदू जाग उठा। वैसे तो इनका हिंदू जागा ही रहता है, पर मतलब वो एकदम जो है अलर्ट हो गया वो हिंदू, और कहा कि हिंदुस्तान में सांता क्लॉज की टोपी पहन के कोई कैसे घूम सकता है। तो फिर जो हुआ लाजपत नगर की ये, और कहा गया कि फिर ये आरोप लगाया गया इन महिलाओं पर जो घूम रही होंगी कि आप खुले मतलब सरेआम बीच बाजार, रात में भरी बाजार में, सड़क पे आप कन्वर्जन कर रहे हैं, आप कन्वर्ट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये हुआ है सर, ये दिखाता हूं। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखो, मत जाओ। ये यहाँ धर्म परिवार चला रहे, जाओ। देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना ये
ना आप लोगों ने शॉप पे जाना नहीं, हम कंप्लेंट करेंगे। अपने घर तो जाएंगे कि नहीं? हाँ घर जाओ, सीधा घर जाओ। हाँ जाओ घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ, सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, जब ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो, उसमें क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग साथ दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। तो अब तो पंडित जी हमको ये लग रहा है कि कल जाके कभी भी जो है कोई भी मुझको और आपको भी आके पूछ सकता है कि ठीक है, तुम बताया जा रहा है कि तुम हो पंडित, लेकिन क्या प्रूफ है कि तुम पंडित हो, ये बता दो। अच्छा, अगर हम गलती से गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह दे तब भी हो सकता है कि हमारे घर के सामने, आपके घर के सामने जो है वो कोई धरना दे दे कि अंग्रेजी बोला कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो है हमारी संस्कृति थोड़ी है। अब मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं देख रहा हूं कि एक साथ में एक जोड़ भी दूं ताकि दोनों पर फिर आपकी टिप्पणी हो जाए, फिर जाएंगे तो फिर समाप्त करेंगे। दिल्ली में एक पार्षद है, बताया जा रहा है रेणु चौधरी जी। एक तो ये है कि किस्सा हमने दिल्ली का बताया, अब एक वो पार्षद है, वो एक पार्क है दिल्ली में। अब तो आपको पता है कि वो हर पार्क में पैसा भी लगता है, पहले तो नहीं लगता था, जाना हो तो पैसा लगता है। तो उस पार्क में कोई है अफ्रीकन, कोई युवा है, फुटबॉल का कोच है, फुटबॉल सिखाता है, ऐसा ही है। अब वो उसको जो उन्होंने जो एक धारदार धमकी दी है कि तुम इतने साल से यहाँ पे रहते हो और तुमने हिंदी सीखी नहीं है, या तो तुम हिंदी सीख लो या फिर तुमको ये तुमसे पार्क जो है कोचिंग वगैरह छीन लेंगे। ये भी मेरे ख्याल से एक बड़ा एवोल्यूशन हो रहा है सर हमारे देश में, इतनी बड़ी उत्क्रांति हो रही है कि हम तो तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी। मतलब मैं गदगद हूं कि मैं इस पूरी उत्क्रांति का साक्षी भाव से जो इसको देखने का मौका मिल रहा है। देखिए बात के लिए सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, से पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने रिक्वेस्ट करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, कहा तो ये पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा, पहले बात करनी। फिर उनका एक खुलासा भी आया है, ये भी मैं दिखा दूं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, ये भी है, इस तरह का कुछ ट्वीट है। ये ट्वीट है इनका कि भाई ये मतलब क्यों है ये। तो कह रही हैं कि दर्शक अगर इसको पढ़ नहीं पा रहे तो मैं पढ़ के सुना भी दूं। हाँ सुना दीजिए। हाँ, वो कह रही हैं कि एमसीडी पार्क में एक अफ्रीकी व्यक्ति पिछले 10-12 वर्षों से रहकर बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है। अब बच्चों को फुटबॉल सिखा रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है आप तय कर लें, लेकिन इतने सालों में हिंदी सीखने की कोशिश तक नहीं की, वो फुटबॉल सिखा रहा है, मेरे ख्याल से वो अच्छी बात है। अब उसने हिंदी सीखने की कोशिश नहीं की है। ये रेणु चौधरी जी, भाजपा की जो बड़ी नेता है वहां की पार्षद, वो कह रही कि ये बहुत बड़ा लफड़ा है, यह स्वीकार्य नहीं है। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम वहां की भाषा और नियमों का सम्मान करना पड़ता है। अब ये कौन से ख्वाब में जी रही है, हम दूसरे देश में जाके क्या उधम मचा रहे हैं आजकल, ये पता नहीं ये कौन सी पैरेलल वर्ल्ड में जी रही है। उसके तो अभी मतलब दुनिया भर में जो है इतनी थू हो रही है हमारी कि बाहर जाके हम क्या क्या बर्ताव कर रहे हैं, अब पता नहीं ये कौन सी दुनिया में है। तो कहती है कि तो फिर यहां रहकर, यहां से कमाई करके हिंदी न बोलना और सीखना वो गलत है। आसपास की सोसाइटी से लगातार शिकायतें आ रही थी कि पार्क रात 11 बजे तक खुला रहता है। पहले 8 महीने पहले समझाया था और चेतावनी दी गई थी। पार्क को कमाई का साधन बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सफाई की हालत बेहद खराब है। तो सफाई कौन करेगा पंडित जी? वो एमसीडी वाले करेंगे या वहां के नागरिक करेंगे? खैर, अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सिर्फ बच्चों को फुटबॉल सिखाकर पार्क बंद कर दिया जाएगा। मतलब कोई और जाना चाहता है तो पार्क में नहीं जा पाएगा। हर रोज पार्क की सफाई अनिवार्य होगी
और सबसे जरूरी, अगर यहाँ रहकर कमाना है तो हिंदी सीखनी होगी। यह डांट नफरत के लिए नहीं, डांट नियम, भाषा और सम्मान के लिए। ये उन्होंने अपनी ओर से इस बात का स्पष्टीकरण किया है। तो हम अगर जाएंगे कुछ दिनों के लिए, या तो मतलब मैं लॉजिक समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज का। फुटबॉल सिखा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो अगर नहीं भी सीख रहा है हिंदी तो मतलब क्या, उससे क्या होता है, उससे क्या सिद्ध क्या हो रहा है, ये समझ नहीं पा रहा हूँ। और वो लाजपत नगर का भी, हाँ, दिमाग में अगर मांसपेशियों की जगह गोबर की मात्रा ज्यादा हो जाए, गोबर बढ़ जाए, तो क्या होगा उसका? ये गोबर भक्त लोग हैं। इनसे कोई ये पूछे कि जब महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस नॉन मराठी होता है और मराठी भाषा ना जानने के कारण कुछ उपद्रवी लोग उन्हें पिटाई करते हैं, राज ठाकरे की शिवसेना के लोग जब पिटाई करते हैं, जब दूसरा कोई गिरोह आके वहां पिटाई करता है उनकी, तब यहां से वो किस मुंह से कहते हैं कि मराठी सीखनी होगी? तमिलनाडु में अगर कोई किसी व्यक्ति से ये कहे कि हिंदी नहीं, कोई भाषा नहीं, तमिल में बोलना होगा अगर यहां नौकरी करनी है तो सर तमिल में बोलना होगा। तमाम सारे मतलब हैदराबाद के और कर्नाटका के, बेंगलुरु के, ये सारे आईटी पार्क हैं और जो कंपनियां हैं उन्हें ताले लगा देने चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। और आपका प्रधानमंत्री, मेरा प्रधानमंत्री है, देश का है तो सबका है, वो क्या नाम लिखवाता है, वो नामकरण उसने वो बनवाया सेंट्रल विस्टा। ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये हिंदी का है। इन पार्षद की इतनी हैसियत है कि पूछ लें जाके, या एक बयान भी दे दें इसके लिए कि इसका विरोध करेंगे हम, आपने ये नाम अंग्रेजी में क्यों लिखा है। उन्हें तो अंग्रेजी के नाम बहुत पसंद है, जैसे उनके पूर्वजों को अंग्रेजों की गुलामी और जासूसी करना बहुत पसंद था। तो ये इस तरह से अगर सेंट्रल विस्टा और तमाम सारे ऐसे वो अंग्रेजी के शब्द झाड़ा करते हैं, तो उनसे जाकर पूछे। अगर आज यही काम तमिलनाडु में होगा तो फिर क्या होगा? फिर वो असहनीय होगा आपके लिए। ये काम अगर केरला में होगा तो आपके लिए असहनीय होगा, और आप जो करेंगे उसमें से आपको खुशबू आती है, और दूसरा कोई करेगा तो उसमें से आपको दुर्गंध आती है। खुशबू और दुर्गंध जो है वो परिस्थितियों के हिसाब से क्यों बदल जाती है? आप दुर्गंध फैलाएं और तो आपको उसमें से खुशबू आएगी। ये सब लोग निहायत ही घटिया मानसिकता के, निचले दर्जे के वो लोग हैं जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, सड़ चुका है दिमाग। और जो जिस तरह की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं वो जाहिलों की भाषा है, वो पढ़े लिखे और सभ्य लोगों की भाषा नहीं है। आप किसी से भाषा के लिए नहीं दुराब छिपाव कर सकते। भाषा का अर्थ क्या है? भाषा का कार्य क्या है? भाषा है मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं, संप्रेषित कर सकूं। तो हम क्या वो संप्रेषण के लिए जो भाषा है उसके नाम पर हम दंगे करेंगे, फसाद करेंगे, भेदभाव करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? मयूर साहब, ये भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो गैंग है, ये गैंग ऑफ वासेपुर, जी बिल्कुल, ये गैंग ऑफ चित्पावनी ब्राह्मण है जी। ये जो गैंग है ये चाहता ये है कि इस देश में सारी की सारी सत्ता जो है वो ब्राह्मणों के हाथ में रहे। जी बिल्कुल सर। मैं भी जन्म से तो ब्राह्मण हुई, कर्म से हूं या नहीं हूं बात अलग है। अब आप को तय करना होगा कि मतलब मेरे ऊपर वो फार्मूला लागू होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अपनी जगह स्थिर हैं और देश अस्थिर है। बहुत सही बात की आपने, बहुत सही बात की आपने। मैं भी वही कहता हूँ कि मैं जन्म से तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कर्म से क्या हूँ ये तो पता नहीं। अब उसमें तो क्या, और फिर उसमें हम क्यों जाएं? क्योंकि ठीक है, वो कहने के लिए यस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको जोड़ने के लिए हमको ये बोलना भी पड़ रहा है, वरना हम तो कभी कहते भी नहीं है, क्योंकि इससे तो हम बहुत दूर हैं, है ना, इस
क्या जात है क्या पात है उससे तो हम पता नहीं कितने दूर हैं, लेकिन बहुत दूर है इतना पता है। पर कुल मिला के जैसे आपने कहा कि ये मतलब पूरी तरह से दुर्दशा अब और जितनी हो सकती है उतनी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस पर सचेत करते रहेंगे, आप सबसे बात करते रहेंगे और आप सबसे उम्मीद करेंगे कि इस जो ये चेतना है इसको आप और आगे फैलाएं, नफरत को बढ़ने से रोकें और अपने विवेक का उपयोग करें और किसी अफवाह में ना आए और किसी धार्मिक उन्माद का शिकार न बने। ये आप सबसे दो हाथ जोड़ के हम दोनों की विनती है, उतना जरूर करें भाई। यही देश के लिए आज की तारीख में बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, तो कम से कम ये करें तो भी बहुत है। तो गुरु थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। सेंट्रल विस्टा जिंदाबाद। सेंट्रल विस्टा, विस्टा बोलना में अच्छा नहीं लगता, संस्कृत में इसका अर्थ बड़ा अलग होता है, तो फिर वो नहीं, हाँ मुझे इसकी हिंदी भी नहीं मालूम। नहीं सर, वो मल है, मल विस्टा जो है वो संस्कृत में मल कहते हैं इसको। चलिए ठीक है सर। ओके। तो दोस्तों यही बातचीत थी, आपको हमने बताया, ये संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपकी बारी है, आपको जो लगता है वो लिख के कमेंट करके जरूर से बताइए। अच्छी लगी हो बातचीत तो इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें अपने साथ। और जोशी जी जो है अभी भी पीछे से जो है कुछ उबाई ले रहे हैं, तो मैं उनका म्यूट कर रहा हूँ और बातचीत को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। और हम देख रहे हैं स्टूडियो में वो पान बान खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपसे विदा लेंगे, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।